आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के बारे में बताएंगे, जो इस समय अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे मिलने के लिए अहमदाबाद के इस अस्पताल में गए थे। आज हम आपको हीराबा के स्वास्थ्य का लेटेस्ट अपडेट देंगे, लेकिन आज आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि यह खबर सिर्फ एक स्वास्थ्य अपडेट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा एक मां और उसके बेटे की कहानी के बारे में है। वो बेटा जिसने अपनी सफलता के हर पड़ाव पर अपनी मां के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया है। और सोचिए, किसी भी मां के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री हो और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में उनका नाम शामिल होता हो। आज जब प्रधानमंत्री मोदी को यह पता चला कि उनकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो उन्होंने तुरंत ये तय कर लिया कि वो अहमदाबाद जाकर सबसे पहले अपनी मां को देखेंगे, मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में थे और अपनी मीटिंग्स में व्यस्त थे। और जैसा कि हमने आपको बताया, मां बेटे का रिश्ता होता ही ऐसा है। बेटा चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, बेटा चाहे कितना भी शक्तिशाली नेता क्यों ना हो, देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन मां तो सबकी एक जैसी ही होती है और मां से सब प्यार करते हैं। जब तक बेटा अपनी आंखों से अपनी मां की तबीयत ना देख ले, हालचाल ना पूछ ले, तब तक किसी भी बेटे को चैन नहीं आता। और प्रधानमंत्री मोदी भी आज सुबह से ही काफी बेचैन थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दौरान उन्होंने दिल्ली में भी अपने कामों को और अपने कार्यक्रमों को टाला नहीं, जिससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री पहले एक बेटा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का काम भी वो भूलता नहीं है। तो आज वो डबल रोल में थे, वो एक पुत्र का रोल भी निभा रहे थे और देश के प्रधानमंत्री की भूमिका भी निभा रहे थे एक ही साथ। आज जब सुबह प्रधानमंत्री मोदी की मां अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती थी, उसी समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आए थे। और ये वो मीटिंग थी जिसके बारे में जो प्री शेड्यूल्ड थी, पहले से ही तय की गई मीटिंग थी। अब यहां प्रधानमंत्री मोदी के लिए अहमदाबाद जाना भी जरूरी था और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ यह मुलाकात भी जरूरी थी, क्योंकि वो इस मुलाकात में राज्य के किसानों की समस्या मुख्यमंत्री से पूछने वाले थे। अब यहां पर एक क्लैश था कि प्रधानमंत्री का जो कार्यभार है, प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारियां हैं वो पहले संभालें, या एक पुत्र होने का जो कर्तव्य है उसे पहले पूरा करें। इसलिए प्रधानमंत्री ने पहले इस बैठक में हिस्सा लिया, अपना पूरा काम फिनिश किया और इसके बाद वो एक छोटा सा ब्रेक लेकर सीधे अहमदाबाद के उस अस्पताल में पहुंच गए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अहमदाबाद रवाना होने से पहले की तस्वीरें थी और उसके बाद वो सीधे अस्पताल में पहुंचे। ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब अहमदाबाद के इस अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी प्रवेश कर रहे थे और इस दौरान उनके चेहरे पर काफी गंभीरता दिख रही थी, काफी चिंतित दिख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी पूरे 1 घंटे 20 मिनट तक इस अस्पताल में अपनी मां के पास रुके और इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों की टीम से भी मुलाकात की और बाद में वो फिर सीधे वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो निभाना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कामकाज में जुट गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम आज सुबह से ही ये बता चुकी थी कि हीराबा की तबीयत अब स्थिर है और अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी एक पुत्र की तरह अपनी मां से मिलकर अपनी बेचैनी दूर कर लेना चाहते थे और उन्होंने यही किया। डॉक्टरों का कहना है कि हीराबा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें गांधीनगर से अहमदाबाद के इस अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हीराबा की उम्र 99 वर्ष है, या ये समझ लीजिए कि वो लगभग 100 वर्ष की हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी इस समय 72 वर्ष के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 24 दिन पहले ही, यानी इसी महीने की 4 तारीख को हीराबा से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने हीराबा के चरण छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया था। यह वो समय था जब गुजरात में चुनाव चल रहे थे और तब उन्होंने अपनी मां के साथ बैठकर चाय भी पी थी। इसके अलावा इसी साल 18 जून को जब हीराबा 99 वर्ष की हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने के लिए गांधीनगर आए थे और उन्होंने अपनी मां के पैर धोकर उस दिन उनका आशीर्वाद लिया था। सोचिए, एक मां के लिए इससे गर्व की बात और क्या होगी कि उनका बेटा अपनी सफलता के हर पड़ाव पर
उनका आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आता है और अपनी मां को कभी भूलता नहीं। आज मैं एक लेख अपने साथ लेकर आया हूं जो प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल अपनी मां के 99वें जन्मदिन पर लिखा था और तब उन्होंने कहा था कि उनकी जो मां है अब वो अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं और उस दिन उन्होंने अपनी मां के लिए एक लेख लिखा था और वो कहते हैं, मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती हैं। और इसमें उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया है अपनी मां के बारे में जो मुझे लगता है कि आज हर परिवार को और हर मां बेटे को तो जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा है यहां पर, मुझे दशकों पुरानी एक घटना याद आ रही है। तब तक मैं संगठन में रहते हुए जन सेवा के काम में जुट चुका था, यानी तब तक वो सक्रिय राजनीति में नहीं आए थे, संगठन में थे और जन सेवा करते थे। घर वालों से संपर्क ना के बराबर रह गया था। उसी दौर में एक बार मेरे बड़े भाई मेरी मां को बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के दर्शन कराने के लिए ले गए थे। बद्रीनाथ में जब मां ने दर्शन किए तो केदारनाथ में भी लोगों को खबर लग गई कि मेरी मां वहां आ रही है। उसी समय अचानक मौसम खराब हो गया और यह देखकर कुछ लोग केदार घाटी से नीचे की तरफ चल पड़े। वो अपने साथ कंबल भी ले गए और वो रास्ते में बुजुर्ग महिलाओं से पूछते जा रहे थे कि क्या आप नरेंद्र मोदी की मां हैं। ऐसे ही पूछते हुए वो लोग मेरी मां तक पहुंच गए। उन्होंने मां को कंबल दिया, चाय पिलाई। फिर वो लोग पूरी यात्रा भर मेरी मां के साथ रहे। केदारनाथ पहुंचने पर उन लोगों ने मां के रहने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया। इस घटना का मां के मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तीर्थ यात्रा से लौटकर जब मां मुझसे मिली तो उन्होंने कहा, कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं। तो मां कह रही हैं नरेंद्र मोदी को, कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं। और ये तब की बात है जब नरेंद्र मोदी किसी पद पर नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, सक्रिय राजनीति में भी नहीं थे। और आज तो वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो भी एक बार नहीं दूसरी बार। दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में उनका नाम गिना जाता है। आज हीराबा क्या कहती होंगी उनको जब उस जमाने में उन्होंने कहा, कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो, लोग तुम्हें पहचानते हैं। और देखिए, कोई भी पुत्र चाहे वो कितना भी सफल बन जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, जब उसकी मां या उसके पिता आकर ये कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो, तो सबसे बड़ी शाबाशी होती है किसी भी पुत्र के लिए। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी जरूर महसूस की होगी और इसीलिए अपने हर पड़ाव पर, हर चुनौती से पहले और हर सफलता के बाद वो अपनी मां से मिलने जरूर जाते हैं। और आखिर में इस लेख में वो लिखते हैं, अभाव की हर कथा से बहुत ऊपर एक मां की गौरव गाथा होती है। संघर्ष के हर पल से बहुत ऊपर एक मां की इच्छा शक्ति होती है। मां, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होने जा रहा है। सार्वजनिक रूप से कभी आपके लिए इतना लिखने का, इतना कहने का साहस नहीं कर पाया। आप स्वस्थ रहें, हम सभी पर आपका आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। और आज यही प्रार्थना प्रधानमंत्री मोदी के मन में फिर से चल रही होगी कि उनकी मां को ईश्वर लंबी आयु दे।